सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं पहुंचा सकता है। गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम जब ये मर्डर हो गए थे। वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। वो तो मारने को इसको पहले ही मार देते थे। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा। बात सुनी नहीं गई सर। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी? अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका। नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, इस बात बताइए कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति। कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहां बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहां ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया। तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास। सिद्धू मूसेवाला ने कभी, जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम जब ये मर्डर हो गए थे। वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया। तो संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा देके बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, इस सलमान खान ने भी ऑफर किए थे। पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं। इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें। कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी को अच्छी बात तो बोला होगा? कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले? तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर। बताइए, गांव से तो ये वोट इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा है। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शन। इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था। तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया। और हमको ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ, वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया। जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मार देते। चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो, कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कोई संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर। और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हम एंटी नेशन नहीं है। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहां केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव है, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है? वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा, कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे।
हाँ, कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है, वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है। मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों।